चलिए अब हम 40वां क्वेश्चन को देखते हैं कि 40वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है, पूछता है और पूछता रहेगा। ओके, समझ रहे हैं ना 40वां क्वेश्चन को। अब इसका चुटकियों में आंसर बताएंगे, चुटकियों में, बस सेकेंडों नहीं लगेगा, आपको मिनटों में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। ओके देखिए, कह रहे कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं या अथवा चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे। ये जो क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया जी बाबू, बोर्ड मॉडल हो गया क्वेश्चन। तो देखिए मैं एक ही को आप लोग के आंसर बताना चाहता हूं कि चंपारण जो भी आंदोलन हुआ था इसका मेन आंसर याद रखिएगा, नील की खेती। बस नील की खेती। अब इसी के आसपास में हमको बातों को घुमा देना है कि नील की खेती क्यों। तो सबसे पहले आप लोग ये आंसर देना जरूरी है कि अंग्रेज जब आए थे हमारे यहाँ, मतलब कि भारत में आए थे, तो सबसे ज्यादा वो नील की खेती कराते थे। ऐसी बात लिखिएगा कि अंग्रेज हमारे यहाँ आकर नील की खेती कराया करते थे, जिसकी वजह से किसानों की फसल जो होती थी वो लगभग 2 से 3 वर्ष तक वो अच्छी से उस मिट्टी में नहीं हो पाती थी, जबकि एक बार नील हो जाता था तब। ओके, उन्होंने कर को भी कम नहीं किया, फसल अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी हो, कर दीजिए तो दीजिए, जिसकी वजह से ये बिहार के जो, याद रखिएगा ओके, किसका जी, बिहार का जो पूर्वी चंपारण जो इलाका था वहां के जो किसान की जो हालत था बाबू, किसका था बाबू, किसान का जो हालत वो बहुत ही दयनीय हो गया था। क्या हो गया था, दयनीय। ओके, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि बिहार की कंडीशन क्या हो गया था, बिहार के जो पूर्वी चंपारण के जो किसान की स्थिति था दयनीय हो गया था। ये बात लिखना बहुत ही जरूरी है। ओके, उसके बाद से एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, जिसका नाम है, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है ना, उनका नाम कुमार शुल्क। ओके, कौन सा जी बाबू, कुमार शुल्क जी ने, ठीक है ना, उस समय महात्मा गांधी जी को चिट्ठी लिखकर यहाँ पर कहते आइए वकालत करिए, वकालत के मतलब कुछ फैसला कीजिए। तो ये लिखिएगा कुमार शुल्क ने यदि का लिखा जी, तो निवेदन लिखकर, निवेदन का मतलब समझते ही है कि लेटर को लिखकर किनको बुलाए जी, तो महात्मा गांधी जी को बुलाए, महात्मा गांधी जी को क्या कहे, तो यहाँ पर बुलाए। और ये कब बुलाए थे, तो याद रखिएगा, कब का आंसर आप लोग को तुरंत मिल जाएगा, 1917 ईस्वी में। कब बुलाए थे रे बाबू, 1917। यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि कब बुलाए थे, 1917 में बुलाए थे। वजह क्या था, नील की खेती था। नील की खेती की वजह से क्या था, 2-3 वर्ष तक वो फसल नहीं होती थी, जिसकी वजह से पूर्वी चंपारण की, बिहार की दयनीय स्थिति हो गई थी। उसमें जो कुमार शुल्क थे वे निवेदन देकर किसको बुलाए, महात्मा गांधी को बुलाए, और आंदोलन चल पड़ा। आंदोलन क्या होगा, चल पड़ा। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किए, देखिए अब उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ओके, वो सबसे पहले क्या किए, किसान के साथ में मिल गए। किसके साथ में मिल गए जी बाबू, किसान के साथ में मिल कर के आंदोलन को चालू कर दिया, आंदोलन को क्या कर दिए, चालू कर दिए। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी का ये पहला ही ऐसा आंदोलन था जिसमें उनका क्या हुआ था, यानी बहुत ही भारी, मतलब कि बोल सकते कि मतों से उनका जीत हुआ, और यहीं से इनका युग चालू हो गया। मतलब समझ में आ रहा है ना। कि तब से महात्मा गांधी जहां भी जाते थे, आंदोलन करते थे, वहां भी उनको क्या होता था, जीत हासिल हो जाता था। समझिए महात्मा गांधी क्या हो गए, यहाँ से फेमस हो गए। तो याद रखिएगा, बिहार से फेमस। ये बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग को समझ में आ गया चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कब हुआ था जी बाबू, 1917 में हुआ था। इसके कारण क्या थे, तो मैंने अभी बताया, इसका कारण ये था, नील की खेती था, जो कि अंग्रेज लोग नील की खेती करवाया करते थे। यहाँ तक आप लोग को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में। अब चलिए हम लोग लैंग्वेज के रूप करते हैं। ओके, लैंग्वेज क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको तो उतना साफ पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा होगा, हल्का फुल्का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। देखिए महात्मा गांधी, देखिए ये देश के मतलब कि स्वतंत्रता में बहुत ही बड़ी भाग मतलब कि निभाए ओके, अपना मतलब समझ कर्तव्य निभाए। और इनके देख लीजिए, फैशन देख लीजिए। ओके, ठीक है ना, आज के डेट में कोई नेता ऐसा फैशन कर सकता है नहीं। और उसका कोट पैंट चाहिए, प्लस में 4 चक्का का 8 चक्का पर घूमने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये महात्मा गांधी जी थे, ओके, जो कि अपने कुर्बान कर कर और हम लोग को क्या किए था, अच्छी जिंदगी दिए। ओके, समझ गए बातों को, कोई प्रकार की
की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग लैंग्वेज की रूफ करें, लैंग्वेज क्या लिखा है। तो देखिए लैंग्वेज की हम लोग रूफ करके हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज क्या कह रहा है। ये कह रहा है बाबू कि देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, मैं कलर के थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कलर को चेंज करके बताइए। चंपारण के नील उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अत्यंत दयनीय का मतलब समझ सकते हो कि बहुत ही उनकी स्थिति क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। अब कहते कि नीलहरे किसान गोरे जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त थे। त्रस्त का मतलब समझ सकते हैं कि दो तीन साल वो खेती होता भी नहीं था, लेकिन कर वो लोग कम करता भी नहीं था। ओके, इन्हीं में से एक किसान राजकुमार शुल्क ने किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया। अवगत के मतलब समझ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, लेटर को वहां पर भेजा कि गांधी जी आइए और यहाँ पर कुछ फैसला कीजिए। अब कह रहे कि 1917 ईस्वी में गांधी जी ने वहां के किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और किसानों को राहत पहुंचाई। किसानों को कैसा पहुंचाई, राहत पहुंचाई कि अगर तुम नील की खेती कराओगे तो ये सुविधाएं हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इससे क्या हुआ, किसानों को बहुत ही मतलब कि राहत मिला था।